हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज के वीडियो के अंदर हम कार्ल-डोर थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो कार्ल-डोर थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1940s के अंदर, जिसके अंदर कार्ल-डोर थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जो है वो यूज़ करता है नॉन लीनियर सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। सो कार्ल-डोर ने इंट्रोड्यूस करे थे बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइक्लिकल चेंजेस के अंदर इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सो ये जो वेरिएबल्स हैं दैट इज़ कैपिटल स्टॉक कितना इकोनॉमी के अंदर है उसी से डिटर्मिन होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि कितना कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी के अंदर। सो सेविंग जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है कैपिटल स्टॉक का, मतलब अगर सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इनडायरेक्ट फंक्शन है कैपिटल स्टॉक का। सो सेविंग के अंदर ये है कि डायरेक्ट फंक्शन है कैपिटल स्टॉक का कि किसी भी लेवल ऑफ इनकम के लिए जितना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक होगा उतना ज़्यादा सेविंग होगी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, वो इन्वर्स फंक्शन होता है कैपिटल स्टॉक का कि किसी भी गिवन लेवल के ऊपर कि अगर कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है। सो कार्ल-डोर साइकिल जो थ्योरी है कार्ल-डोर बिजनेस साइकिल के अंदर, उन्होंने बेसिकली ट्राई करा था ट्रेस आउट करने के लिए कि कैसे चेंजेस जो है कैपिटल स्टॉक के अंदर वो अकर होते हैं ओवर टाइम, एक टाइम के अंदर कैसे वो अकर होते हैं और वो ऑल्टर कर देते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन को। ठीक है। सो कार्ल-डोर मॉडल जो है वो बेसिकली रिलाय करता है कीन्स मॉडल के ऊपर ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर वो अज्यूम करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी में कितना प्रोसेस चेंज हो रहा है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंटेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। वो डिपेंड करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग जब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी तो मतलब देयर इज़ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। इंसान जो है वो अगर ज़्यादा सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कम कर रहा है, तो मतलब वो स्पेंड कम कर रहा है, जिसका विच थ्रू द मल्टीप्लायर विल ब्रिंग फॉल इन इनकम। कि स्पेंड ही नहीं कर रहा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा नहीं, सो उसकी वजह से इनकम जो है वो गिर जाएगी एंड एज अ रिज़ल्ट बिजनेस एक्टिविटी भी जो है वो गिर जाएगी। बट इफ़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी सेविंग से तो उस केस में इनकम जो है वो राइज होगा, जिसकी वजह से स्पेंडिंग लोग अगर इनकम ज़्यादा होगी तो लोग खर्चेंगे ज़्यादा, तो फिर हायर इन्वेस्टमेंट होगी। सो जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द एक्स एंटेन सेविंग और इन्वेस्टमेंट वो इंड्यूस करेगी रिएक्शन ऑफ चेंज। एक चेन हो जाएगी दैट विल ब्रिंग लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम जो है उससे रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आई जो है इसके अंदर बेसिकली इस मॉडल के अंदर एज्यूम किया गया कि आई जो है दैट इज़ इक्वल टू आई एट वाई, एंड जिसके अंदर आई जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड कैपिटल स्टॉक, और सेविंग जो है दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड कैपिटल स्टॉक, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन है ऑफ इनकम एंड कैपिटल। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।